Hello बच्चों. So let's read the question given here. So the question here says select the correct statement. कि हमें इन चारों ऑप्शन में से क्या करना है ना, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है. लेकिन पहले हम देखेंगे कि हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए. तो इस क्वेश्चन का हमारे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे क्या ना, द रीजन्स ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, या फिर हम बोल सकते हैं जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. एक बायोस्फीयर रिजर्व के कितने जोन्स हो सकते हैं और उनके फंक्शन. तो अगर हम देखें, अगर ब्रॉडली हम देखें, बायोस्फीयर रिजर्व के 3 जोन होते हैं, नेमली द कोर जो कि सबसे अंदर होता है, फिर बफर जो उसको सराउंड करता है, और फिर ट्रांजिशन जो कि आउटर मोस्ट होता है. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन ए में क्या गिवन है. तो ऑप्शन ए में गिवन है कि बफर जोन सराउंड करता है कोर एरिया को, और उसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ होती है, लेकिन रिसर्च और एजुकेशन वहाँ पे अलाउ हो सकता है. तो ये एकदम सही जवाब है, क्योंकि क्योंकि ये एकदम कोर को सराउंड करता है, और कोर में हमारे क्या होते हैं ना, हमारे सारे जितने प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज जिनको कि हमको यहाँ पे बचा के रखना है वो प्रेजेंट होते हैं. इसलिए वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन एजुकेशन रिलेटेड या फिर रिसर्च रिलेटेड वर्क वहाँ पे हो सकता है. फिर आते हैं हमारे ऑप्शन बी पे कि मैनिपुलेशन जोन इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. तो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे जो मैनिपुलेशन जोन है वही है हमारा ट्रांजिशन जोन, जिसमें कि हमारा क्या होता है ना, आउटर मोस्ट होता है, और उसमें क्या होता है ना, काफ़ी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है. उसी जगह पे ह्यूमन एक्टिविटी हमको देखी जाती है. फिर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में गिवन है कि रेस्टोरेशन रीजन इज प्रोटेक्टेड एरिया मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज. तो ये थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये रेस्टोरेशन रीजन ही ये हमारा कोर एरिया ही है, जहाँ पे कि क्या होता है ना, प्रोटेक्शन होता है टू द थ्रेटेड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज. फिर यहाँ पे हमको ऑप्शन डी में गिवन है नेचुरल जोन एरिया रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड एंड इज लीगली प्रोटेक्टेड. तो ये सही है, क्योंकि यहाँ पे जो नेचुरल जोन एरिया है दैट्स मोरली कंसंट्रेटेड अबाउट द कोर एंड बफर रीजन, जिसमें कि हमारा क्या करता है ना, ये लीगली प्रोटेक्टेड होता है, और ये अनडिस्टर्ब एकदम अनडिस्टर्ब्ड रहता है फ्रॉम द ह्यूमन पॉपुलेशन. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर. Hope you understood it well. Best of luck.